रिश्ते उस इमारत की तरह होते हैं जिसमें दरार पड़ जाए तो इमारत तोड़नी नहीं चाहिए, उसकी मरम्मत कराना चाहिए। इसी प्रकार से हमारी आदतें यदि गलत पड़ जाएं, क्योंकि हर इंसान को कुछ बनने की एक फितरत बहुत गलत होती है। हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, पलने से लेकर मरघट तक एक ही चीज़ सिखाते हैं, कुछ हो जाओ। और आचार्य कहते हैं कि क्या होना है, जो बनोगे वही यही रह जाएगा, जो जोड़ोगे वो छूट जाएगा। क्योंकि कहते हैं ख्याति के लिए हर आदमी सामान्य नहीं होना चाहता है। एक देखना भिखारी भी, चोर भी अपनी अहमियत रखता है। छोटी सी चोरी की हो तो कहता हमने इतने लाख की चोरी की। भिखारी भी होता है, कहता मैंने इतनी भीख मांगी। क्योंकि हर इंसान की मनोवृत्तियाँ एक सी होती हैं। और दौलत राम जी कहते हैं कि यदि तुमने त्याग तपस्या भी कर ली, यदि तुमने मंदिर बनवा लिए, त्याग तपस्या कर ली, तुमने पूजा स्वाध्याय आदि कर ली, बड़े विधान करा लिए, लेकिन यदि तुम्हारे अंदर से ख्याति लाभ की भावना नहीं गई, बड़े होने की भावना नहीं गई, तो वास्तव में बड़े नहीं हो, अभी तुम बहुत छोटे हो, निर्धन हो, कृपण हो, भिखारी हो। जो ख्याति लाभ पूजा दिचाए, धरि करन भी विधि विधि देखे दाय। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करने तन करन छीन। कहते हैं कि जो ख्याति लाभ के लिए, आपने देखा होगा एक मदारी भी भीड़ जोड़ लेता है, एक तपस्वी भी बड़े बड़े यज्ञ करके, बड़ी पूजाएं करके, बड़े विधान कर कर यदि भीड़ जोड़ लेता है तो बड़ी बात नहीं है। वो अपनी आत्म संपत्ति को जोड़ लेता है तो बड़ी बात है। उसका बाहरी का भिखारीपन मिट जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन भिखारीपन नहीं मिटता है। हम उस शराबी की तरह हैं, जो शराबी ज़्यादा शराब पी गया था और घर का रास्ता भी भूल गया। जैसे तैसे लोगों ने उसे घसीट के घर के पास लाकर बोला कि तुम्हारा ही घर है। बोले पागल मत बनाओ, ये मेरा घर नहीं हो सकता है, मेरा घर तो दूसरा है, मेरा तो फलानी गली में है। नाम बताने लगा, आर के पुरम में नंबर 6 की गली में है। लोगों ने कहा ये 6 नंबर की गली है। वो कहने लगा तुम हमें पागल नहीं बना सकते हो, 6 नंबर की गली नहीं है, वहाँ मेरी माँ रहती है। लोग जाके सोचा ये परेशान है, दया करके करुणा करके उसकी माँ को बुला लाए। और उसकी माँ बोली बेटा मैं ही तो तेरी माँ हूँ। बोले अरे तू कैसे हो जाएगी, तेरी जैसी है मेरी माँ, लेकिन तू नहीं है। और आखिरकार वो तड़पता रहा। लोगों ने उसका मिजाज समझा और उसे घसीट कर ले जाकर बहुत दूर पटक दिया। और उसके बाद वहाँ से घसीटते हुए लाए तो बोला हाँ अब ठीक पहुँचा दिया, तुम लोगों ने मेहनत की और घर पहुँचा दिया। अरे घर पर ही था लेकिन जाना नहीं चाहता था। हम भी अपने घर पर ही हैं। आचार्य कहते हैं आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। आत्मा और अनात्मा को, आज तक हमने अनात्मा को ही आत्मा समझ लिया, पुद्गल को ही चेतन समझ लिया। जो पहचान है वो पुद्गल की है। हम आए थे तो कौन हमारे साथ आया था? यहीं पर सब कुछ मिला था, यहीं छूट जाएगा। यहाँ के बाजार की सामग्री, यहाँ के नोट जब विदेशों में भी नहीं चलते हैं, फिर यहाँ के नोट प्रभव में कैसे चलेंगे? आदमी जिंदगी भर हर प्रयास करता है धन कमाने का, उसको लोभ रहता है, जो मिला है वो ना छूटे इसका लोभ रहता है। और इसके कारण से अहंकार आता है और आगे मिल जाए ये लोभ दौड़ाता है उसको। आपने देखा होगा बूढ़ा आदमी हमेशा पहले की बात करेगा, जवानी की बात करेगा कि मेरे घर में ऐसा था, मेरे घर में इतना था, मेरी ऐसी हुकूमत थी, हम बचपन में इतना खाते थे, इतना खेलते थे। क्यों? क्योंकि अब उससे आगे तो बुढ़ापा दिखता है, निराशा दिखती है, मायूसी दिखती है, अर्थी पर जाना दिखता है। और इस चक्कर में उसका लोभ कम नहीं होता है। पहले धन कमाता था, अब धर्म कमाने लगा।
पहले क्लब और पार्टियों में जाता था, आज वो स्वर्ग जाने की बात करने लगा। पहले मार्केट से कुछ खरीद लेता था, खा लेता था, बच्चों को खिला देता था, पिक्चर देख लेता था, अब देखना बंद हो गया। अब दिखता नहीं, आंखें कहती क्या देखेंगे, तुम्हारे साथ रहकर क्या करें, तुमने आज तक सिर्फ गलत चीज़ें दिखाई हैं। और दर्शन पाठ में कहते हैं आज मेरी आंखें धन्य हो गई भगवान तुमको अवलोकन करके। जुबान फिसल जाती है, लड़खड़ाने लगती है, शब्द साफ नहीं निकलते हैं। शब्द कहते तुझ जैसे मक्कार के साथ तूने मुझे मेरा हमेशा गलत उपयोग किया। तूने मुझे गंगा जल नहीं गंदा नाली का पानी बनाया। तूने मेरी वाणी को सुंदर जिनवाणी के लिए वाणी मिली थी, तूने निंदा चुगली गरगा शिकायत झगड़े में गुजार दी। तुझे क्या मिलेगी, अगले बार यहीं से लड़खड़ाने लगती है। ऐसे कमज़ोर आदमी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, चोर को पुलिस वाले को देखते ही सांसें रुकने लगती हैं। ईमानदार व्यक्ति और चोर की एक साथ नहीं पड़ती है, वैसी हालत होती है। मौत ईमानदार वफादार अफसर की तरह है, वो आने के पहले ही ये विभाव परिणति कांपने लगती है, अनात्मा कांपने लगती है कि अब मुझे जेल होगी, अब नरक में जाना पड़ेगा, तिर्यंच में जाना पड़ेगा, बेमौत मरना पड़ेगा, तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा, जिंदा आग में जलना पड़ेगा। और तो और आटे के लिए जाऊंगी और कांटा लग जाएगा, और तपती दोपहरी में कोई मछुआरा मुझे गर्म रेत पर डाल देगा, तब मैं तड़प तड़प कर पछताऊंगी कि काश मेरे पास वो सरोवर था जो मीठा भी था, शीतल भी था, शांत भी था। मैंने उसमें नहीं, जिंदगी एक बार खाने के चक्कर में आई और कहाँ मेरा खाना हो गया, मैं भोज्य पदार्थ बन गई। ध्यान रखना, इंद्रियां कान कहते हैं तुमने क्या सुना है आज तक। कान भी इनकार कर देते हैं कि सिर्फ तुमने राग रंग की बात सुनी है, वीतरागता की कोई बात तुम्हारे अंदर तक नहीं जाती है। वीतरागता की बात तो तुम्हारे कानों से टकराकर तुरंत समाप्त हो जाती है। और पैर लड़खड़ाने लगते हैं कि हम तुम्हारे पास इसलिए आए थे, तुम तीर्थ वंदना करना, तुम अपनी आत्मोत्थान के द्वारा तीर्थ पैदा कर देना। क्योंकि कहते हैं जय गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीर्थ जान। गुरु जहाँ चरण धर देते हैं वहाँ तीर्थ हो जाते हैं। आत्मा कहती तू तीर्थ बनने आई थी, तो क्या तिर्यंच बनाने का मायाचार के द्वारा रास्ता खोल के जा रही हो। कितने तड़पोगे, बोलने की शक्ति नहीं मिलेगी, जुबान काट दी जाएगी, तड़प तड़प कर मरोगे। सोचो क्या हाल होगा तुम्हारा। लेकिन आज आदमी हाथ काँप रहे हैं, दिन भर सुबह से शाम तक लेकर बेईमानी की, लोगों के झूठे अंगूठे लगवाए, झूठे दस्तावेज बनाए, गलत गवाहियाँ दी, निरपराधियों को सजा दिला दी। अपराधी पैसे और घूस और सिफारिश के द्वारा बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये दुनिया का न्याय है, अंधा न्याय है। आपने देखा होगा न्याय के वहाँ पर एक फ़ोटो लगी होती जिसमें आँखों पर पट्टी बंधी होती है। मैं कहती हूँ वो पट्टी शायद उतर भी जाए, लेकिन मोह की पट्टी आखिरी दिन तक नहीं उतरती है। मेरा बेटा आखिरी टाइम में क्या कहते हो, उसको बुला दो। अरे क्या करेगा कोई आकर। आज तुम अपनी पहचान देखो, मंदिरों को हिंदू मुसलमान का बना देते हो, मस्जिदों बना लेते हो। अरे जो बना लेते हो खुद को बना लो, खुद को सत्पुरुष बना लो। अपने आप जहाँ जाओगे वहाँ की संस्कृतियाँ बदल जाएंगी तुम्हारे जाने से। भीलों के हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। सबरी अपने झूठे वेर इसलिए नहीं करलाती कि झूठे वेर खा लेंगे वो। हिंदू पुराण के अनुसार आता है कि उनने अहिल्या को चेतन कर दिया, उनने सबरी के झूठे वेर खा लिए। लेकिन मैं कहती हूँ वेर के अंदर भाव भी तो देखो, झूठापना कहाँ दिख रहा था सबरी को। सबरी तो ये कह रही थी कि मैं कोई खट्टा वेर ना पहुँच जाए राम को, इतना प्यार था। तुम्हारे परमात्मा से तुम्हारा है क्या प्यार। बच्चे को देखकर तुम मुस्कुरा लेते हो,
परमात्मा के सामने मुर्दे की तरह बिल्कुल लटकाए चेहरे जैसे मायूसी से चले आते और कहते हैं धन्य भाग मेरो भयो करने लगो तुमसे। किसी मित्र से मिलते हो तो उससे ज़्यादा मुस्कुराहट से मिलते हो, और परमात्मा के दरबार में ऐसी मायूसी से चले आते हो कि बस मानो आज ही तुम्हारा दिवालिया आउट हो गया। तुम भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, आत्म उत्थान के नाम पर 2 पैसे खर्च करना पड़े, 2 घंटे लगाना पड़े, जरा सा श्रम करना पड़े तो नहीं करना चाहते हो। बोले कौन करेगा, नौकर रख लेंगे। मैं कहती हूँ नौकर रख लोगे तो अगले जन्म में नौकरी मिलेगी तुम्हें। हमारा भारत वो देश था जहाँ खेती होती थी, लोगों के घर घर में जानवर थे, खाद फ्री आती थी। आज आपको पता है कितनी खाद महंगी हो गई, यूरिया कितनी महंगी हो गई, भूमि बंजर हो गई। जैसे आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ डालें तो क्या होता है, आपकी उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कोई बीमारियां नहीं हो जाती हैं। इसी प्रकार से आज जानवरों को मशीनीकरण से दूध निकाला जा रहा है। आपने सोचा उनकी अंगों पांगों पर कितना असर पड़ रहा है। जो प्यार से ग्वाला गाय का मालिक उसे सहला कर देता था, उसका आनंद ही अलग था। बछड़े के लिए छोड़ देता था दूध, इसलिए तुम्हारे घरों में दूध और घी की नदियां बहती थी, तुम्हारे बच्चे हिस्ट पुस्ट थे, क्योंकि कहते हैं तुम किसी का हक मत छीनो। अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएंगे जमाने से, अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। वास्तव में हम कौन थे, कितना आदर्श था हमारा। हमारे यहाँ वो जमाना था, हमारे यहाँ की महिलाएं इतनी उदार थीं कि सुबह चींटियों के लिए आटा निकलता था, पहली रोटी गाय की निकलती थी, दूसरी रोटी किसी गरीब भिखारी की निकलती थी, और बच्चा खुच्चा खाना गरीबों के घर में पेट भरने के काम आ जाता था। आज इस पश्चिम की सभ्यता ने हमें खोखला कर दिया है। आज बफर सिस्टम चल गए, सच पूछो जानवरों जैसे सिस्टम चल गए। कार्ड पर आइए, कागज पर आइए, कागज पर खाइए, मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। पहले कैसे मना कर खिलाते थे, और अब कोई पूछने वाला नहीं है। रखे अब उन्हें डोंगे कह लो या कोई भी फ्राई पिन कह लो, कुछ भी कह लो, नाम कुछ भी दे लो, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कुछ भी नाम दे लो, नाम देने से क्या होगा, आखिर हैं तो तसले, वो स्टील के हों या लोहे के हों या पीतल के हों या तांबे के हों, वो तसले में रखा रहता है सामान, और आप खुद जाके भिखारियों की तरह बिना पूछे, बिना मांगे, बिना किसी को मनाए जाके खा लेते उठाकर। ये हमारी संस्कृति रह गई। हमारे यहाँ तो एक हाथ से पानी तक नहीं दिया जाता था। घर में कोई मिठाई नहीं हो तो गुड़ की वेली लाकर लोग मेहमान का मीठा मुंह कराते थे। अब तो बिस्कुट रख देते हैं, बोले खा लो बिस्कुट। हमने कहा बिस्कुट कूट के भरा है, अब अमृत कहाँ से आएगा। आजकल हलवा पूड़ी नहीं खा रहे हैं, राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी और काला पानी है भैया, फूक फूक के पी। अब तो काला पानी हो गया, शुद्ध कुछ भी नहीं रहा। और उसके बाद भी हम तरक्की की बात करते हैं। आज हमारे धर्म में है, जितनी भी बाहर क्रियाएं हम कर रहे हैं वो सब वास्तव में आत्म उत्थान की क्रियाएं नहीं हो सकती हैं। शरीर से पुण्य हो सकता है, लेकिन आत्मा पवित्र नहीं बन सकती है। आत्मा तो जब पवित्र बनेगी जब अंदर से भी सुंदर हो जाएंगे। एक गांव में एक वेश्या का कोठा और एक मंदिर आसपास ही थे, करीब 100-150 कदम पर हो। एक शहर में दो विपरीत चीज़ें पास पास थीं, एक वेश्या का कोठा
और एक मंदिर में शिवालय था, रोज घंटियाँ बजती, आरती होती और बहुत भीड़ खड़ी रहती, बहुत गाड़ियाँ आती, बहुत प्रसाद बंटता, बड़ी भीड़ थी। और दूसरी पास में ही जो वेश्या का कोठा था, उस पर नाच गाने मनोरंजन के लिए लोग आते थे। लेकिन भावों में देखिए कितना परिवर्तन था। वेश्या सोचती, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं लोगों को खुश करने के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन वो कितना पुण्यशाली है जो इस समय परमात्मा की पूजा रचा रहा है, भोग बना रहा है, जल चढ़ा रहा है, आरतियाँ की घंटियाँ बजा रहा है। और ध्यान रखना, वेश्या अनुमोदना करती थी कि कितना सौभाग्यशाली। और वो दिन कब आए जब मैं भी उसी मंदिर में जाकर आराधना करूं। पंडित ये सोच रहा था कि वो दिन कब आए जब मैं भी कोठा पर जा सकूं, भले छुप कर जाऊं। लेकिन वो वेश्या सोच रही थी कि कितना पुण्यशाली है, मेरा तो पापी काम, निंदा गरहा कर रही थी अपने। और अचानक एक दिन मौत तो आती है, और एक दिन समय आया मौत का आ गया, और दोनों भाग्य से एक ही दिन मर गए। पंडित को, संत को अग्नि में चंदन की लकड़ियों से जलाया गया, खूब हवन यज्ञ हुए, जय जयकार हुई, लेकिन पंडित मर के तो नरक चला गया था। और जो वेश्या थी, लोगों ने कहा रे बेकार औरत थी, इसकी तो परछाई भी बेकार थी, कुकर्म करती थी, समाज में अनाचार फैलाती थी, इसको कौन जलाएगा, कौन मुखाग्नि देगा इसकी, इसने आज तक कई बच्चे मारे, गर्भपात कराए, इसको कौन देखेगा। और कहते हैं लोगों ने उसके शरीर को जंगल में जाकर फेंक दिया, लेकिन वो स्वर्ग में गई, क्योंकि उसने देह से पाप किए थे, इसलिए देह का पाप का परिणाम देह ठिकाने नहीं लगी। लेकिन आत्मा से तो पुण्य किया था, आत्मा से उसकी अनुमोदना की थी पूजा पाठ की, और इसका परिणाम निकला कि वो स्वर्ग गई और पंडित नरक गए। तो आप भी ध्यान रखना, अपने जीवन में टटोलना है कि हमने कोई ख्याति लाभ के लिए तो नहीं किया है काम। छोटे छोटे बच्चे जिस दिन उपास करो उस दिन ने घर में पता चलता है, आज तो उपास था, हलवा पूड़ी बना है, कचौड़ी बनी है, मम्मी नए कपड़े दिला देगी, तो आप वो बच्चे भी उपास की जिद करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो उपास उसके आत्म उत्थान के लिए नहीं है, आत्म पवित्रता के लिए नहीं है। इसलिए हम उपवास ऐसे करना है जो आत्म परिवर्तन करा दें, अपने अंदर वास करा दें। आज तक हमने बाहर के बहुत उपास किए होंगे। पहले जमाना था कि शादी 8-10 दिन लोग रुकते थे, पहले बारातें 3-3 दिन रुकती थी, और रुकने के बाद भी क्या आनंद विभोर भाव होता था। पूरे गांव के युवक बारात का सम्मान करने आते थे, और जो भी अच्छी चीज़ें शुद्ध घी से घर में बनाई जाती थी, घर में हलवाई बैठा कर बनाई जाती थी। और आपको पता होगा उन दिनों के भोजन में पुड़ियाँ 15-15 दिन, महीना भर लोग सुखा कर खा लेते थे। आज सुबह का खाना शाम को खा लो तो बदबू मारने लगेगा, क्योंकि पहले भावनाएं भी साथ में थी। अब भावनाओं के नाम पर वो लोग खाना बनाते हैं जिनको आप देख लो तो खा नहीं सको। सोचना, उन्हें सर्दी जुकाम हो तो क्या वो हाथ लेके टॉवल से पहुँचेंगे, हाथ धोएंगे क्या? वो तो सब माल मसाला उसी में डाल देंगे। ध्यान रखना, तुम कैसा भोजन कर रहे हो। यदि बरसात के दिन है और लाइट जल रही है होटल में, और सारा मच्छर आकर उस बर्तन में पड़ रहा है, और पूछो ये हरा हरा क्या दिख रहा है, बोले मसाला है, सब मसाला समझ कर खा जाते हो तुम। बिल्कुल सत्य बात है। हरियाणा की मैं मंदिर जा रही थी, लौट कर आई तो जो चाय का फ्राई पैन होता है उसको सुअर चाट रहे थे, और उसने माजा तक नहीं, बस जरा सा पानी लिए डाला और ऐसे करके रख दिया। आप सोचो आपको बाजार की चीज़ क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि अभी आपको ज्ञान नहीं है। आपने ये नहीं सोचा कि आपके द्वारा खाया हुआ भोजन आपके भावों को परिवर्तन कर देगा। भोजन कहाँ का है, कैसा है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो पहले जब शादियाँ होती थी कितना आनंद महोत्सव, कोई बाहर की पार्टियाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं थी।
सब महिलाएं 12-2 बजे 12-1 बजे तक गीत आनंद से करती थी। सब माहौल क्या खुशहाल होता था। उस जमाने में कोई डिप्रेशन में नहीं रहता था। आज तो छोटा सा बच्चा भी डिप्रेशन में ही जीता है, क्योंकि प्रेम भाव भूल गए हैं। और जब एक बार की बात, एक लड़का, एक युवक अपनी माँ को बुलाने के लिए आया राजमहल में, और राजकुमारी को देखकर, क्योंकि उसकी माँ उसकी राजकुमारी की टहल करती थी, तेल लगाना, बाल सुधारना, ये सब करती थी। और अचानक उस बेटे ने देखा और घर पर जाकर बोला, माँ उसी राजकुमारी से शादी करूँगा। माँ ने बोला, कह मत देना किसी को, तुझे फांसी हो जाएगी। उसने कहा, मरना तो है, उसके बिना भी मरना, उसके नाम पर मर जाऊँगा। वो उसने 3 दिन 4 दिन हो गए भोजन नहीं किया। एक दिन माँ का सब्र टूट पड़ा और राजकुमारी के जाकर बोली, उसकी माँ बोली, बेटी माफ़ करना, अभय दान दो। उसने कहा, माँ ऐसी क्या बात है, बोलो क्या बात है। कहने लगी, बेटा मेरा बेटा एक दिन आया था मुझे बुलाने, और आज 5 दिन हो गए, उसने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, और कहता है तेरे से शादी करूँगा। ये बात बता कैसे संभव होगी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अरे संबंध भी तो समान भाव वालों में होते हैं। और वो जैसे ही रोने लगी, उसने कहा, माँ चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। और अपने पिता के साथ गई और पिता से बोली, पिताजी उस युवक का ऐसा नियम है, क्या करना है। पिताजी तो आग बबूल हो गए, कहने उसकी इतनी मजाल, आज टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो कहने लगी, पहले आपसे अभयदान ले चुकी हूँ, उसके लिए आप ऐसा रास्ता निकालें कि शादी भी नहीं हो और आप भी मुक्त, वो भी मुक्त, वो सुसाइड आदि ना कर ले। उसके पिता ने कहा, क्या करूं। बोले, आप उससे कहो कि 6 महीना योगी की तरह तपस्या कर। यदि सच्चा योग हो गया तो 6 महीने बाद, 6 महीने जिस दिन पूरे होंगे उसी दिन मैं वरमाला लेके आ जाऊंगी। पिताजी अब चिंता मत करना। 6 महीना बिना खाए पिए एक स्थान पर खड़े रहना कितना कठिन है। एक तो वो मर ही जाएगा पहले, आपको पाप भी नहीं लगेगा। यदि वो जी गया तो मुझे वादा निभाना पड़ेगा, मैं उसके पास जाऊंगी और उसे भर लूंगी। एक एक दिन करके तैयारियां होने लगी सब, और एक एक दिन निकलने लगा। अब तो माँ बाप की धड़कन बढ़ने लगी, राजा रानी की धड़कन बढ़ने लगी कि क्या करना पड़ेगा, उसी भिखारी से शादी करना पड़ेगी, उसी दासी पुत्र से मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा। और तारीख तय भी हो गई। अभी तक आत्मा में भाव चल रहा था, ऐसी है, वो आती होगी, ऐसे फूल की माला लाएगी, क्या कहेगी, फिर मैं उसे क्या कहूँगा, ये सब वो आप वो चल रही थी, दौड़ भाग चल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने चरणों में सिर रखा और कहा कि गुरुदेव आस, और कहते हैं कि सब लोगों ने देखा 6 महीने तक वो अचल योगी की तरह खड़ा रहा। और गांव वालों ने देखा, अभी तक तो उसे एक एक दिन अंदर में, बाहर से तो योगी दिख रहा था, लेकिन अंदर में सिर्फ उस स्त्री का ध्यान था। वो आती होगी, इतनी सुंदर है, ये कहेगी, फिर मैं उससे ये कहूँगा। इस प्रकार से हुआ पोई चल रही थी। अचानक इधर से बेटी ने कहा पिताजी से, पिताजी क्षत्रियों के वचन निराश नहीं होते, निरर्थक नहीं जाते हैं, और आप शादी की तैयारियां कीजिए। अब तो शादी उसी से होकर रहेगी, क्योंकि कोई बलिष्ठ व्यक्ति होगा जो 6 महीना बिना खाए पिए आपके यहाँ रह गया पहाड़ पर। आपने पहरे बैठाए तो भी उसने विचलित नहीं हुआ। और कहते हैं कि अचानक पैरों पर सिर रख दिया राजकुमारी ने और कहा, जिसका आपको इंतजार था मैं आ गई हूँ, आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन वो उसने आंखें नहीं खोली, युवक ने, और ध्यान मग्न था। जब ध्यान मग्न था तो राजकुमारी ने कहा, जिसके लिए तुमने तपस्या की वो सामने खड़ी है, आंखें खोलो। वो एक सद्बुलाब नजरें मुड़ गई हैं। अब जिसे मौत छीन लेगी उस सुंदरी की नहीं, जो स्थाई है, जो मुक्ति सुंदरी है, उसकी तरफ नजरें लग गई हैं। इसलिए तुम मुक्त हो मेरी तरफ से। और आप समझ गए, आप भी अपने जीवन में मुक्त हो सकते हैं। आपकी नज़रें बदल जाएं तो आज तक ख्याति लाभ के लिए तपस्या नहीं करना है, आत्मोत्थान के लिए करना है। तो आप लोगों की सब तपस्या भी सच्ची हो,
आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं। तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। तो आपका जीवन भी ऐसा ही हो जाए, आपका जीवन आनंदमय हो जाए, आपको जीवन की सारी खुशियाँ मिले। मेरा यही शुभाशीष।